आज हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सबसे पहले जानेंगे कि टैक्स होता क्या है। सब लोग टैक्स का नाम सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कहता है टैक्स को हिंदी में लोग कर कहता है, नहीं। टैक्स कहता है सरकार द्वारा व्यक्तियों और व्यवसायों पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य शुल्क है। ये शुल्क है, चार्ज एक तरह से समझिए तो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई सेवा देते हैं तो उसके बदले में पैसा लेते हैं, तो वो अलग चीज हो गई है, क्योंकि सर्विस दिए तो पैसा लिए। लेकिन यहाँ क्या है ना कि आपको सरकार आपसे मतलब अगर आपको इनकम हो रहा है तो उस पे भी चार्ज लेगा, और कोई व्यवसाय कर रहा है तो उनको भी तो सेल परचेज होता है, उस पे भी टैक्स लगाया जाता है। तो कह रहा है कि टैक्स सरकार द्वारा व्यक्तियों और व्यवसायों पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य शुल्क है। इसका जो मेन कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक सेवा हो, जैसे स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जो खुलता है चलता है, सरकारी हॉस्पिटल, शिक्षा जो एजुकेशन पे है, बुनियादी ढांचे जितने भी डेवलपमेंट होते हैं जैसे सड़क, पुल, कोई भवन वगैरह, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा में हो गया, जैसे हम लोग आर्मी वगैरह, जितने भी यानी कि जो जितने भी सेवा हम लोग मतलब कहता है कि जितना भी सार्वजनिक सेवा है जो सबके लिए है, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, समझ गए हैं, कि ये सब काम कहता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। भारत में मुख्य रूप से टैक्स के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यह वह टैक्स है जो सीधे व्यक्ति या संस्था के आय या संपत्ति पर लगाया जाता है। इसे सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है, समझे? कहता है कि यह वह टैक्स है जो सीधे किसी व्यक्ति या संस्था की आय पर या संपत्ति पर लगाया जाता है। संपत्ति मतलब एसेट्स, जैसे हम बिल्डिंग रखे हुए हैं तो बिल्डिंग पर टैक्स लगेगा ना। तो वो जो टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर है, और इसे सीधे सरकार को, यानी इसको आप सीधे जमा करना होगा टैक्स आपको। जैसे आ जाता है इनकम टैक्स, आपकी व्यक्तिगत कमाई, यानी आपका जो पर्सनल कमाई है, सैलरी चाहे इन्वेस्टमेंट से किसी भी चीज से, तो उस पर टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी और व्यवसायों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। कैपिटल गेन, संपत्ति, जैसे कोई संपत्ति रखे हुए हैं, शेयर रखे हुए हैं, म्यूचुअल फंड रखे हुए हैं, बेचने से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है ना, उसको अगर हम बेचे उस पर जो मुनाफा हुआ उस पर जो टैक्स लग जाएगा। या प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कहता है कि यह टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगाया जाता है। इसे अंततः उपभोक्ता ग्राहक को भुगतान करना करता है। इसे कहता है कि लेकिन इसे विक्रेता द्वारा सरकार को जमा किया जाता है। आप सोचिए ना कि जो टैक्स हम लोग कोई सामान खरीदते समय दे रहे हैं, वो टैक्स हम तो किसको दे रहे हैं? जिससे खरीद रहे हैं उसको दे रहे हैं। लेकिन जिससे हम खरीद रहे हैं उनको हम टैक्स दिए, और वो जमा करेगा गवर्नमेंट का। तो रियल में तो टैक्स मेरे ऊपर चार्ज हुआ ना, क्योंकि हम सामान खरीद रहे थे, बट चार्ज हमारे ऊपर टैक्स हुआ है, लेकिन सरकार को पेमेंट कोई और कर रहा है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप मान लीजिए 20 रुपए का बिस्किट लिए, उसमें टैक्स भी दिए, तो टैक्स भी दिए हैं और बिस्किट के साथ, तो वो टैक्स क्या करता है? वो दुकानदार देता है गवर्नमेंट को। रियल में टैक्स किसके ऊपर चार्ज हुआ? उपभोक्ता पे, कंज्यूमर पे। लेकिन पेमेंट कंज्यूमर करता है क्या? गवर्नमेंट को नहीं करता है, वो दुकानदार को करता है, दुकानदार जाके वहां पेमेंट करता है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी का नाम सुने होंगे, गुड्स एंड, कहता है यह भारत का सबसे प्रमुख अप्रत्यक्ष कर है जो लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। जीएसटी के प्रकार इसमें जैसे सीजीएसटी, एजीएसटी और यूटीजीएसटी शामिल है। एक होता है कस्टम ड्यूटी, विदेशों से आयात, इंपोर्ट, अगर हम विदेशों से कोई सामान लाते हैं तो उस पे जो लगता है उसको इंपोर्ट टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटीज, देश के भीतर बनी हुई विशिष्ट वस्तुएं जैसे शराब, पेट्रोलियम पे लगने वाला है ना, एक्साइज ड्यूटीज। तो ये सब अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। किसमें आता है? अप्रत्यक्ष कर में। और एक होता है अदर टैक्स। क्या होता है? अदर टैक्स। कहता है कि इन मुख्य श्रेणियों के अलावा सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, जैसे सेस,
सरचार्ज भी लगाती है, जैसे शिक्षा सेस, बहुत सारे जगह पे ना एजुकेशन सेस लगता है। एजुकेशन सेस एक तरह का टैक्स ही है, वो सिर्फ सीधा एजुकेशन के लिए जाता है। वो जो चार्जेज होता है ना एजुकेशन से जिसके ऊपर लगा, अब उन्होंने दिया सरकार को, अब वो पैसा सीधा एजुकेशन में ही लगेगा, किसी दूसरे सेवा में नहीं लगेगा। जैसे शिक्षा सेस या स्वच्छ भारत सेस, यानी कि स्वच्छ भारत मतलब भारत को स्वच्छ रखने के लिए, साफ सफाई के लिए जो सेस बोल लेते हैं। तो ये सब अदर टैक्सेज में आता है, किसमें आता है? अदर टैक्स में। अब हम लोग सीखेंगे जीएसटी क्या है, समझ गए?